बादल गरज रहे थे। बारिश पूरी ताकत से धरती की प्यास बुझाने में लगी थी और नीति के अतृप्त होंठ रह रहकर फड़क उठते थे। इतने नम मौसम में भी सूखे होठों को तर करने के लिए उसे होठों पर जुबान फेरनी पड़ रही थी। मन कल शाम की यादों से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। कल अकेले में जुदाई की कसक उसकी जुबान पर सच्चाई ले आई थी। तुम्हारे बिना एक खलिश सी होगी जिंदगी में। उत्तर में एकटक एक दूसरे की आंखों में झांकते बहुत नजदीक आ गए थे दोनों। फिर अचानक सुवास ने उसे बाहों में भर लिया। मुझे महीने में एक बार प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करने आना ही है। मेरा मन, तुम, मैं। वो वक्त तुम्हारे साथ। सुवास के स्पर्श में प्रेम था, आंखों में कामना और शब्दों में हिचक के साथ कुछ प्रश्न। उसके प्यासे अधर नीति के अतृप्त अधरों के बहुत नजदीक आते जा रहे थे। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। एक झटके से खुद को सचेत करके नीति उस पल से निकल आई। हाँ, शरीर को तो निकाल ही लाई थी, पर मन। करीब 20वीं बार नीति दिल की जिद से लंच बॉक्स उठाकर सुवास के फ्लोर पर जाने के लिए उठी और दिमाग की डांट खाकर वापस बैठ गई। तभी सारा ने नॉक किया। मैं आई कम इन मैम। उसके अंदर आने का इशारा पाकर सारा आ गई। मैम, आपने कहा था कि लंच ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। सो व्हाट शुड आई डू? कहते हुए उसने फाइल सामने की तो नीति का ध्यान घड़ी की ओर गया। हम ये फाइल कल डिस्कस करेंगे। पहले मैं समझ लूं। सारा चली गई और नीति का दिल धक से रह गया। तो क्या लंच ब्रेक खत्म हो गया? सुवास से अकेले में मिलने का आखिरी मौका भी इसी उहापोह में निकल गया। उसके दिल में एक हुक सी उठती चली गई। मगर अकेले में मिलना ही क्यों चाहती थी वो? कहेगी क्या वो उससे? कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद कुछ कहने को रह जाता है क्या? मगर दिल था कि कुछ तो कहलवाना ही चाहता था। वो भी मोबाइल संदेश से नहीं, फोन से नहीं, आमने सामने नजरें मिलाकर। पर दिमाग टोकता कि सुवास से अकेले में नजरें मिलने के बाद उसे सोचा हुआ कुछ याद रह जाता है क्या? उफ, ये प्यार भी कैसे हो गया उसे प्यार? और वो भी इस उम्र में, वो भी एक शादीशुदा मर्द से। कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है। एक खाली जगह को कोई भर रहा है, दिल कुनमुनाया। मगर उसके जीवन में ये खालीपन नहीं है। तुम, लेकिन दिमाग की चेतावनी के शब्द दिल सुन नहीं पाया। नीति ने उठकर पानी पिया, कुछ गहरी सांसें लीं और एक बार फिर ध्यान फाइल पर केंद्रित करने की कोशिश की। लेकिन दिल फिर जिद्दी बच्चे की तरह खड़ा हो गया। कहीं उसे कोई जरूरत हुई तो? पूछना नहीं चाहिए। उफ, जरूरत होगी तो खुद ही बताएगा। कल ही तो जाना है। अब तक तो सारी तैयारियां हो भी गई होंगी। मगर कल शब्द दिमाग में आते ही दिल एक बार फिर धक से रह गया। कल सुवास चला जाएगा, हमेशा के लिए। उसकी खामोश दोपहरों में वही सूनापन छोड़कर, घड़ी की वही यांत्रिक टिक टिक और कीबोर्ड की रसहीन खटखट। सब कुछ वही होगा पर उफ, ये क्या हो गया है उसे? कर्टसी कॉल तो कर ही लेनी चाहिए कम से कम। दिल जैसे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। नहीं, अब जो फैसला किया है उसके बाद सुवास को फोन करने का कोई रीजनेबल कारण नहीं है, और अकारण उसे फोन नहीं करना है। नहीं मतलब नहीं, दिमाग ने डांट लगाई। मगर दिल के पास एक अड़ियल बच्चे की तरह उत्तर तैयार था। क्यों? हमेशा के लिए दूसरे शहर शिफ्ट होना कोई आसान बात है? सारी व्यावहारिक समस्याओं के साथ ऑफिस अकेले मैनेज कर रहा है। अंतिम दिन तक छुट्टी नहीं मिली है उसे। कोई जरूरत हुई तो? क्यों?
उसकी पत्नी नहीं है पैकिंग वगैरह के लिए। वह पत्नी? कैसे औरतें इतनी छुई मुई घरेलू बनकर जीवन गुजार लेती हैं? सुभाष जैसे फुल टाइम असिस्टेंट पति जो उपलब्ध हो जाते हैं, उससे तो किसी मदद की उम्मीद ही नहीं करता वो। एकदम बच्चों की तरह ही ट्रीट करता है। दिल अपनी टीस दिखाने से कब बास आने वाला था। उफ, लेकिन वो ये सब क्यों सोच रही है? उसे क्या? कोई अपनी पत्नी को कैसे रखता है वो जाने। दिमाग को कब किसी की तानाशाही मंजूर थी। नीति ने एक लंबी सांस छोड़ी। काश सुभाष से उसकी मुलाकात ही न हुई होती। अच्छे खासे स्निग्धता से गुजरते जीवन में ये कौन सी खलिश पाल ली है उसने। तभी देखा खिड़की जोर से हिल रही थी। नीति को लग ही रहा था कि सिटकिनी टूट जाएगी, पर उसने वहां से हटने की कोशिश नहीं की। आखिर खिड़की खुली और तेज हवा के साथ बारिश के झकोरों ने उसे पूरा भिगो दिया। और वो सुवास के प्यार की तरह, उसके मादक स्पर्श से मिलने वाले सुकून की तरह भीगती गई। बारिश बंद हुई। नीति धीरे से उठी, खुद को सुखाया, ऑफिस में इमरजेंसी के लिए रखे एक्स्ट्रा कपड़े पहने और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मन में बुदबुदाई, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद करके खुद को खुद की नजरों में नहीं गिरा सकती। तुम्हारा प्यार मेरे जीवन में मुझे अकेले में भिगोकर तृप्त कर जाने वाली इस बारिश की तरह रहेगा। वो बारिश जिसमें वयस्क अकेले भीग कर खुश होते हैं और सूखकर कपड़े बदलकर दुनिया के सामने आते हैं। और ये बात जुबान कभी किसी से नहीं कहेगी। तुमसे तो बिल्कुल नहीं। मनोज इंजीनियर।